जो इलेक्शन हुए इस मर्तबा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके सामने जो हुआ है आपके सामने जो हुआ है, दरअसल देखिए, पब्लिक की जो एक पल्स थी वो जौन सी थी, या पब्लिक का जो मूड था, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वो कहीं और था। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हुआ भी, इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट हुआ भी। और आप देखिए कि बावजूद इसके, मैं खुल के बात कर लेता हूँ कि जो पीटीआई कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट भी, वो मेजॉरिटी में आए। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये टोटल पूरा पीटीआई का, या जो भी इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो पूरा उनका भी वोटर नहीं बाहर निकला। कुछ मायूस था। किसी को अगर मेरी बुरी बात लगती है तो लगे, मैं साफ बात करूंगा। क्यों? देखिए, जो इस मुल्क के रियल इश्यूज थे ना, जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान क्यों बना था, जरा मुझे बताइए। पाकिस्तान जिन्ना साहब ने बनाया था चूंकि वहाँ के मुसलमान को ना तालीम में, ना सेहत में, ना कारोबार में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बिल्कुल सही है। कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, हमने लिया वतन लेना है, ठीक है। और फिर जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, वो तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए बना था। यहाँ पिछले 75 साल से एक एलीट कैप्चर हो गया। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें बाय एंड लार्ज, एंड स्पेशली द मिडिल क्लास एजुकेटेड जॉबलेस यूथ ऑफ पाकिस्तान, दे हैव रिवोल्टेड। उन्होंने रिवोल्ट किया। क्यों किया? वो देखता है एक नौजवान के, यार मेरे माँ बाप मिडिल क्लास की कमर टूट गई है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, कर्जे उठा के, बिल्कुल अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं वो ले रहे, और मेरी तालीम पे मेरी किताब ले आए। मेरे बाप को दवाई की जरूरत थी, वो बजाय किताब मेरी खरीद के ले आए। और जब डिग्री मिल गई तो वो सड़क पे डिग्री लेके बेचारा खार हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एमबीए पास है, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। इससे एक विंडो क्रिएट हुई, उसमें कुछ लोगों ने उनको अट्रैक्ट किया, यूथ को। बाकी लोग जौन से थे वो रिवायती सियासत करते रहे, इसकी नाक नहीं अच्छी, इसका लिबास नहीं अच्छा, इसका रंग नहीं अच्छा, ये चलता ठीक नहीं है। यानी आपने जाती हमले लोगों पे किए और करवाए भी। पॉलिटिक्स क्या हुई है? पॉलिटिक्स क्या हो रही है इस मुल्क में कि आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, दूसरा आपकी कर रहे हैं। आप सही बात करते हैं, लोग आपको गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। तो असल जो इशू था वो ये था कि यहाँ का जो 60% यूथ था, उसको किसी ने पिछले 75 साल में केटर नहीं किया। तो अब जिसने अब वोट डाला, उसने गुस्से में और नफरत में वोट डाला है अगेंस्ट द एलीट माफिया, और जो अशराफिया थी और उसके नुमाइंदों के खिलाफ नफरत का। अब जो हुकूमत बनने जा रही है, जो अभी बनेगी, जिस भी तरीके से मखलूत वगैरह जो भी होगी, वो आपको लगता है ज़्यादा अरसे चल पाएगी? देखें, गुजारिश ये है, मखलूत हुकूमतें जो होती हैं ना, दे आर ऑलवेज वेरी वीक। ये हमेशा ये बैसाखियों के सहारे होती हैं। और फिर जो मखलूत हुकूमत होगी, उसमें जो भी वज़ीर आज़म होगा, अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया है, अब कोई उनको इधर खींच रहा होगा, इधर से ब्लैकमेल होगी। क्यों? कि जब हम लोग नेशनल इंटरेस्ट को तो नीचे रख चुके हैं, हम लोगों के ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट जो से हैं वो पाकिस्तान से अबव हो गए। अनफॉर्चुनेटली होना ये चाहिए था, जैसे जिन्ना ने किया, उसने अपनी ज़ात को नीचे किया, कॉज को ऊपर किया। यहाँ ज़ात ऊपर है, मफादात के लिए। ये क्या हो रहा है आप देखें ना, तो करवानी साहब, ये लोटे जो शामिल हो रहे हैं जमातों में, तो फिर क्या, इट्स पावर पॉलिटिक्स। एक वीक मखलूत हुकूमत में देख रहा हूँ, जो मैं दुआ करता हूँ कि वो कामयाब हो, मेरी दुआ है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जिस किस्म की, फिर वो, मैं तो हिस्सा रहा हूँ ना जी गवर्नमेंट का, मुझे पता है कि फिर किस किस्म की डिमांड्स आती हैं, जायज़ ना जायज़, तो वो फिर असल जो इश्यूज होते हैं आवाम के, वहाँ से आपकी फोकस हट जाती है।